हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। आज हम घातांक और करनी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि घातांक और करनी का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंटें हैं, पहले हम उन पॉइंटों को जान लेंगे और उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लेवल से करेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है और ये है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो रूट है ये ऐसे है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा 2 छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। ठीक है, और जब 2 छिपा हुआ है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 छिपा हुआ है। इसी तरह से यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 जो है, ये जो हमारा जो करनी है, जो इधर छिपा रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। अब इस 2 को हम कैसे लिखते हैं इधर देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या हो गया, तो एक क्या होगा कि जब यहाँ से जाएगा इधर तो इधर बट्टा में जाएगा 1/2। इस तरह से ये जो इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, बटा में जाएगा। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा 2 छिपा हुआ है। और इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे और दूसरे तरीके से, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे तो 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो 2 है हमारा, अब 2 जब हम इधर ले जाएंगे तो इधर ऐसे हो जाती है 1/2 के रूप में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो, और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो ये तो संख्या जो हो जाएगा हमारा 9, ये जो हमारा जो संख्या है 9, ये तो यहाँ पे हो जाएगा। अब जो इधर वाला जो संख्या है, ये संख्या यहाँ पे जाएगा और 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमारा जो 2 है, जब 2 को हम इधर लेकर जाएंगे तो इधर 1/2 हो जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा। उसके अगला स्टेप क्या है हमारा, हमें देखना है कि जो 4 है ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। ये 4 है, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। इसे हम 2 × 2 लिखेंगे। तो इसका लिखने का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2, ऐसे 2 के पावर 2। तो इसे हम 2 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा बचा क्या हुआ, गुना में 1/2 हो जाएगा।
अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 घट जाएगा और बाकी हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 2। तो ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे समझ लीजिए रूट अंडर 16 क्या है, रूट अंडर 16। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें 2 छिपा हुआ है। ये समझ लीजिए कि आपका एक 2 कितने का होता है स्क्वायर, 2 का कितने बार पावर करेंगे तो हमारा 16 होगा। जैसे इसको देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 4 बार है। 2 कितने बार है 4 बार, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 लिखेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा होता है कि 2 के पावर 4। अब ये 2 के पावर 4 का मतलब है कि हमें ये जो संख्या है इसको हमें 4 बार लिखना है, और लिखने के बाद अगर गुना करना है तो इसे हम गुना कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, ये हमारा 16। इसका मतलब होता है, पावर का मतलब किसी भी संख्या का जितना पावर रहेगा, इसका मतलब है कि जो हमारा जो बेस है उसको हमें जितना पावर रहेगा उतना बार हमें गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 के पावर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर में, इसके पावर में जाके गिर जाएगा ऐसे 1/2। अब क्या होगा, इसे ऐसे कर लीजिए। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, 2 दूना। अब इसका मतलब समझ लीजिए पूरा बेसिक तरीके से, इसका मतलब होता है कि 2 का 2 बार लिखना है, 2 का 2 बार मतलब 4। इस तरह से इसका वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। ये तो रहा अभी तक वर्गमूल। अब देखिए क्यूब रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3, इसका मतलब होता है घनमूल। यहाँ पे करनी में 3 छिपा हुआ रहेगा, तो इसे कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ठीक है 27, तो इसे कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 3 के पावर 3 लिखेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। 3 तरीका 9 3 27, मतलब 3 के पावर 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे कैसे, 3 के पावर 3। अब जो ये 3 है इसके जाके यहाँ पे बट्टा में गिर जाएगा, तो एक से 3 से 3 कट जाएगा, बाकी हमारा बच जाएगा 3। ये हमारा इसका घनमूल आ जाएगा। मतलब इस तरह से। अगला देख लेते हैं। अगर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 4 रहेगा, कितना 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हमें 3 का पावर 4 हमारा 81 होता है। क्या होता है, 3 के पावर 4 जो हमारा है 81 होता है। देख लीजिए कैसे होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तरीका 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ये जो हमारा हो गया 81। अब क्या करना है, ये जो हमारा जो है ये यहाँ पे जाके आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा में कितना 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 3। जब 4 रहेगा तो यहाँ पे 3। अगर ये संख्या का कोई मतलब पेयर नहीं बनता है, चाहे कुछ भी मतलब इसका गुणनखंड नहीं होता है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 और इसको यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, 3 गुना 7, ऐसे ही करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इससे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 21 लिख देंगे, और बाकी जो ये संख्या है 3 हमारा यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी।
आगे देख लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 डॉट डॉट 20 बार 20 बार। अगर इस तरीके से लिखना रहेगा तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, देख लीजिए, इसका जो 6 जो है 6, अब इस संख्या को हमें कितना बार लिखना है? 20 बार लिखना है। तो ये जो संख्या है, सबसे पहले हम इस संख्या को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्या करना है? इस संख्या पे गिन लेंगे कितना बार है? 20 बार। तो इसको हम ऐसे न लिख करके यहाँ पे हम पावर 20 कर देते हैं, ऐसे। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, इस तरीके से। और देख लीजिए 1 2। अब इसी तरह से मान लीजिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा? डॉट डॉट यहाँ पे 7 बार। इसे कैसे लिखेंगे? ये जो 3 है, या 3 का 3 लिख देंगे, और जब बाकी जो हमारा पावर में बोल रहा है 7 बार, जितना बार बोलेगा वो हमें ऊपर में लिख देना है पावर में। इसे हम ऐसे लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के जब बड़ी बड़ी हम क्वेश्चन करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। हमारा जो कुछ है क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। यहाँ पे 8। अब इसे हमें लिखना रहेगा आगे। तो कैसे लिखेंगे इसे? इसका मतलब होता है कि हमें 2 गुना 2 गुना 2। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इससे बाहर निकालते हैं तो हम 2 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। जब 2 रहेगा तो बाहर निकालेंगे तो 2 का पेयर बनाएंगे। जब 3 रहेगा तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा, जितना संख्या रहेगा उतना संख्या हम बाहर निकालेंगे तो उतना ही संख्या का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे देख लीजिए। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, इसे हम ऐसे लिखेंगे। हमें क्या करना है? ये जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या को हम एक संख्या अगर बाहर निकालेंगे इसे तो एक संख्या करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 2 तो बाहर कर दिए, और बाकी कितना बचा? 1 2 बचा। तो 1 2 हम इसके अंदर लिख देंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। ये हमारा 27 है। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये क्या है? ये जो 2 संख्या है, हमें बाहर निकालने के, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से एक संख्या बाहर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? ये हमारा जो संख्या हो गया, एक बाहर कर दिए, और बाकी जो हमारा जो बचा एक संख्या, इसे हम अंदर रूट में ही लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे। ये तो हो गया अंदर से बाहर करने का, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा उसे हम बाहर कर लेंगे। लेकिन अब हमें रूट के बाहर रहेगा उससे हम अंदर कैसे करेंगे? देख लीजिए। यहाँ पे 2 हो गया, और उसके बाद रूट अंदर 2 हो गया। बातें एकदम समझेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। अब देखिए, ये जो हमारा जो बाहर है, अब बाहर से हमारा जो अंदर जाएगा, इसका मतलब होता है कि ये 2 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि ये 2 का स्क्वायर। जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसे होता है? देख लीजिए। ये जब रूट है कि बाहर है और ये रूट है, तो जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? जब हम अंदर से बाहर निकालते थे तो हम 2 का 1 लिखते थे। क्या लिखते थे? इधर
1 लिखते थे, लेकिन अब हमें ये जो अंदर से बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाना है, तो हमें क्या करेंगे, इसे हमें 2 को 2 बार लिखेंगे और बाकी जो हमारा ये संख्या बचा 1, इसे हम 1 बार लिख देंगे और इसके अंदर रूट चढ़ा देंगे इस तरीके से, और बाकी इसका हम गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कितना हो जाएगा, 27। ये जो आपका 27 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको पता ही है कि 2 है, तो ऐसे रहेगा। और यहाँ पे हमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करना रहेगा, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका मतलब बताया था मैंने कि 3 गुना 3 गुना 3 होता है। ठीक है, तो जब हम इसे बाहर करते थे तो ये जो 2 संख्या है इसका हम 1 संख्या लिखते थे। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 संख्या लिख दीजिए, यहाँ पे 3 रूट अंदर 3, 3 रूट अंदर 3। इसे हम अंदर ले जाके कैसे लिखेंगे, इसे हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुना 3, और बाकी जो हमारा 1 संख्या बचा a, इसे हम क्या करेंगे, 1 बार लिख देंगे ये ऐसे। बाकी जो हमारा कितना हो जाएगा, 27। इस तरीके से और देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल। इस तरीके से आपका हो जाएगा 4 रूट अंदर 3। इसे कैसे लिखेंगे, इसे अंदर हमें रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए ये जो 4 है, ये 4 को हमें 2 बार लिखना है। क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, और बाकी जो हमारा ये संख्या बचा उसे 1 बार लिख देना है और इसके अंदर हम रूट चढ़ा देंगे। अब हम इसे जो संख्या आपसे हम गुना कर देंगे, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। इस तरीके से। तो दोस्तों हमारी बातें क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह से रहेगा 5 + 2 रूट अंदर 6। आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको बोला जाएगा किसका, आप वर्गमूल निकालिए। तो आप किस तरह से निकालेंगे देखना है। ये जो हमारा जो 2 है, ये जो संख्या जो 2 है, यहाँ पे 2 होना ही चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो करेगी। तो देखना है कैसे होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए और ना होगा, उसके लिए हम कुछ तरीका अपना के यहाँ पे हम 2 लाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। और इसके बाद ये जो हमारा जो संख्या है 5, ऐसा संख्या सोचना है कि हमें जोड़ने के बाद 5 आएगा और गुना करने के बाद हमें 6 आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 का हम गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 3 गुना 2, 3 दूना 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3। तो रूट अंदर 2 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे रूट अंदर 3। इस तरीके से ये हमारा हो गया इसका वर्गमूल आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से आपको हो जाएगा 11 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, 28। इसका वर्गमूल आप किस तरह से निकालेंगे, पहले हमें देखना है कि यहाँ पे 2 है या नहीं है। यहाँ पे 2 है। फिर अगला हमें सोचना है कि a और a कौन ऐसी संख्या है जिसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा 28 आना चाहिए, और योगफल करेंगे तो 11 आना चाहिए। तो 4 गुना 7 करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और
प्लस यहाँ पे 7। यहाँ तक तो हो गई। अब आगे देखना है कि ये जो है 4 का वर्गमूल अभी निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 प्लस रूट अंदर 7। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 48। आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि इसका गुणनखंड कैसे होगा। इसका गुणनखंड देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। अब ये 2 है, इसे हम 2 को बाहर कर देंगे और बाकी का गुना करके हम उसे में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। जो 7 है 7 का 7 लिख दिए, ये प्लस। अब हमें इसे 2 बाहर करना है तो यहाँ पे 2 हम बाहर कर दिए ऐसे, ठीक है। अब जो बाकी बचा इसे छोड़कर 2 दूना 4 और 4 ती आए, यहाँ पे 12। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इस फॉर्म में हो गया। जब इस फॉर्म में हमारा जो क्वेश्चन हो गया तो हमें पता है कि जब ऐसा रहता है तो हमें क्या चेक करना होता है कि इसका कोई ऐसा संख्या हो जिसका गुणनफल 12 और योगफल 7। तो गुणनफल 12 और योगफल हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, जब 3 और 4 हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे रूट अंदर 3 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस रूट अंदर कितना 4। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 3 और प्लस 4 का कितना होता है 2। इसे हम ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रूट अंदर 3।